कोई है जो आपके एक हिडन एनिमी हो सकते हैं। उनके शातिर इरादे क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस समय, हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। एंड उसके साथ कुछ गाइडेंस भी लेंगे कि ऐसे कुछ लोगों के साथ आपको कैसे बर्ताव अपना करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें का खास ख्याल रखना चाहिए जब आप इनके आसपास होते हैं। हर एक दुश्मन सामने से वार नहीं करता। कुछ लोगों की मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है उनकी एक असली नीयत। अगर आपने कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज अपनी लाइफ में फील करी हैं और जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है मोहम्मद हाजी बाबू मियाँ, उमेश चंद्र दीक्षित एंड ऋतु कपूर। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हो सकती हैं जो आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में ही बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि ये कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज इस समय पर क्या है और इनके छुपे हुए शातिर इरादे क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कुछ डिटेल्स इन लोगों के बारे में जो ये हिडन एनिमीज हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, उनके मन में क्या चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ wands, एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द मून की एनर्जीज और साथ में द स्टार की एनर्जीज। वाओ, ऑल राइट। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जो भी ये पर्सन है, अगर तो आप इनको जानते हैं तो उनके ज़ोडिएक साइंस, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके बारे में कुछ देखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, देन द हिडन एजेंडाज इनके क्या है, इंटेंशंस, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ के साथ। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और साथ में एरीज यानी कि मेष राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं जेमिनाई और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन एंड तुला राशि, और काफ़ी सारे एनर्जीज यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यानी कि वृषभ और कन्या। तो नंबर्स की बात करें, यहाँ पर है 4, 3, 2, 13, 10, 10, 15, 17, 18, 2, 14, 5, 7, 5,
4। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है 4 की एनर्जीज, उसके बाद यहाँ पर 10 की एनर्जीज, 5 की एनर्जीज, 2 की एनर्जीज। यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहली चीज तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि ये आपके कुछ हिडन एनिमीज हो सकते हैं। आपके ही के रिश्ते में कोई हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो दिखाते कुछ और हैं और एक्चुअली कुछ और हैं। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, हर इंसान जो आपके लिए मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं है कि उसकी रियल इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज्यादा अच्छे हों। इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग, कुछ उनके हैबिट्स, कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है कि ये हिडन एनिमीज कौन हो सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा शातिर हो सकता है, बहुत सारा एक थॉट प्रोसेस हो सकता है। ये आपके लिए कोई भी मैस्कुलिन, फेमिनिन कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाले इंसान जो होते हैं, कैलकुलेटिव होना, हर चीज में फटाफट से कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेना, लोगों को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें इस पर्सन की क्वालिटीज में हो सकते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, यहाँ पर जैसे मून का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है ये दिखाते कुछ और हैं कुछ और। कुछ ऐसे मखौटे पहनकर घूमते हैं जहां पर लोग कभी भी इनकी असलियत देख नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा डरपोक किस्म के लोग हो सकते हैं। दैट इज वाई जब ये हिडन एनिमीज की जब बात आती है ना, उनका एक कोर नेचर जो होता है, अपने आप को कितना भी शातिर समझ लें, कितना भी स्ट्रॉन्ग समझ लें, सुपीरियर समझ लें, लेकिन इनका कोर नेचर जो है ना, बहुत ही ज्यादा डरपोक किस्म के, कॉवर्ड किस्म के ये लोग होते हैं। बिकॉज दैट इज वाई छुप के वार करना इन लोगों की एक आदत हो सकती है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा आपसे जेलसी रखते हैं। कई लोगों के ऐसे होते हैं कि सीक्रेट जेलसी रखना। अब कई बार आप सोचोगे कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे ये मेरे से इतना जेलस है। कई बार हम लोगों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जहां हमको बहुत सारा अटेंशन मिलता है। मे बी हम लोगों के साथ बहुत पॉपुलर हैं, मे बी हम बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हो सकते हैं, या फिर हमारे रिश्तों में चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जहाँ पर अगर आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप अभी भी टुगेदर हैं। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बिकॉज हर एक इंसान की लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एंड दैट इज वाई ये बन जाते हैं आपके हिडन एनिमीज। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी, मतलब आपने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। बिकॉज इन लोगों के, वो कहते हैं ना, हाथ के दांत खाने के और दिखाने के और, क्योंकि अपने आप को ये हमेशा से ऐसी लाइट में प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे इनसे बेटर इंसान कोई है ही नहीं। हर जगह आकर आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सोल्यूशन देने की कोशिश करना, आपके शुभ चिंतक बनना। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, आकर अपने इमोशंस ऐसे आपको दिखाएंगे जहां पर आप कभी सोच भी नहीं सकोगे कि ये वाकई ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पीठ पीछे वार करने वाले काम है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनका ये रिपीटेड पैटर्न है। ऐसे नहीं है कि इनके साथ वन ऑफ केस ऐसा हो गया जहां पर वो आपके बारे में सही नहीं सोच रहे या आपके लिए बैक स्टैबिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन जिनका कोर नेचर ही ऐसा है जहां लोगों की पीठ पीछे जाकर ऐसे काम ये करते रहे। अब ये चीजें जब हैं, करते कुछ ऐसा काम, इनको लगता है, बिकॉज देखो अपने आप को ना, कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जो भी काम ये पीठ पीछे कर रहे हैं किसी को समझ में आएगी नहीं। लेकिन आप शायद एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने अपनी एनर्जीज को इतना इवॉल्व कर लिया है, मे बी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव काइंड ऑफ पर्सन हो गया, एंड आप अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधते किसी भी चीज को लेकर। मे बी आपका एक जो नेचर है ना, कॉलर स्पेड स्पेड, की जो गलत है उसको पॉइंट आउट कर देना, ये शायद इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि इनको किसी भी तरीके से ये एक्सपोज हो जाए या इनके बारे में कुछ गलत कहा जाए, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। अब जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इनका एक चीज जो कोर नेचर है, सबसे पहले तो ये हिडन जेलसी जब होती है ना, अपने आप को आपके साथ कंपेयर करना, आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को भी, कई बार ये वर्क प्लेस पे मिलेंगे, कई बार आपके खुद के घर पे ये लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं क्लोज फ्रेंड्स में से भी हो सकते हैं।
कुछ लोगों के साथ आपने शायद कुछ ऐसी सीक्रेट्स शेयर करी थी थिंकिंग के वो आपके शुभचिंतक हैं या आपके लिए अच्छा सोचते हैं, एंड देन सडनली आपको पता लगता है कुछ और लोगों के थ्रू कि वही बात शायद इन्होंने पीठ पीछे जाकर एज अ गॉसिप कुछ लोगों को बताई। अब बहुत सारी मैनिपुलेशन हो सकती है, बात आप उनको एक बताते हो, उसके ऊपर 2 एंड 2 ऐड करके और ज्यादा लोगों को बताते हैं, बड़ा चढ़ाकर चीजें बताते हैं, क्योंकि इनको सबसे पहली एक चीज जो है अटेंशन सीकिंग, ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इनकी लाइफ में शायद इनको अटेंशन कम मिला तो इनके अलग अलग तरीके के अपने ऊपर अटेंशन लेने के तरीके भी होते हैं, जहां पर अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में भी दिखा देते हैं, जहां पर सारी चीजें इन्हीं के साथ गलत जा रही हैं, और लोग अगर कोई मेन मुद्दा होता भी है उससे हटकर इनको अटेंशन देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दैट इज देयर कोर नेचर, जो इनको करना सबसे ज्यादा पसंद भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक क्लोज लुक, वो कहते हैं ना कि छुप कर आपको ऑब्जर्व करना या कीनली ऑब्जर्व करना कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, आपकी सक्सेस कैसी चल रही है, आपके काम में क्या चल रहा है, हर चीज में वो नोजी किस्म के लोग होते हैं ना, कि हर जगह अपने टांग अड़ानी है, हर जगह देखना है कि क्या चल रहा है, बिकॉज दैट इज हाउ दे कीप देयर कंट्रोल। बहुत ही ज्यादा अपने कंट्रोल के बारे में ये सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों कार्ड्स इनकी एनर्जीज को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि ये कभी भी लोगों का भला सोचने वालों में से नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर इनके अंदर ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड भी निकला है, इनमें से कुछ लोग हैं जो ऐसी क्रियाओं में भी पड़ते हैं जहां पर कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जहां पर आपके ऊपर कुछ ऐसा करा जाए जहां आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाए। अब इनका इंटेंशन बहुत ही ज्यादा क्लियर है। यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये कुछ लोग आपकी कोई ना कोई वीकनेस को नोटिस कर लेते हैं। मैंने कहा कि कीन ऑब्जर्वर है। यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों के दोनों कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि ये दिल से ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है, ये दिमाग से ऑपरेट करने वाले लोग हैं। सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का, मैंने कहा कोई स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजों में भी ये पढ़ सकते हैं, ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराने के लिए। आपके साथ कोई ना कोई इनका एक कार्मिक कनेक्शन जरूर हो सकता है। ये एक ऐसे पर्सन है जो कर्मा में बिलीव करते ही नहीं, दिखाने के लिए बहुत ज्यादा अलग इनका एक पोर्ट्रेयल रहता है, इमेज कॉन्शियस बहुत ज्यादा रहते हैं, और आपके आसपास भी इतना अच्छा बिहेवियर रखेंगे, स्पेशली कुछ लोगों के सामने। अब कई एनिमीज ऐसे होते हैं जो सामने से दिख कर आते हैं, आपको पता है कि उनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ज्यादा रूड है, उनको कुछ छुपाने के लिए नहीं होता, लेकिन वो मैनिपुलेटिव होते हैं बिहाइंड योर बैक। लेकिन ऐसे कुछ लोग इज कंप्लीटली मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। अब मैं बात कर रही थी ये दोनों कार्ड्स के बारे में, क्लियरली डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से पैसे का लॉस हो जाए, या फिर ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशंस में लाकर आपसे पैसे ले लेंगे, आपके पैसों को मिसयूज करेंगे, आपको ग्रांटेड भी लेते रहेंगे, और ऊपर ऊपर से आपको यकीन दिलाते रहेंगे कि ये आपसे, आपके लिए कितना केयर, कंसर्न, लव, ये सब करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में एक समय पर ऐसे आते हैं जहां उनकी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, और आपके गुड नेचर और इमोशनल इम्पैक्ट आप हो कि आप उनको आगे जाके हेल्प करना तो शुरू करते हो, लेकिन धीरे धीरे दे स्टार्ट ड्रेनिंग यू आउट ऑफ एवरीथिंग। इमोशनली आपको फंसाकर आपसे पैसे ले लेना, आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देना, और सामने से इतनी स्वीट, इतने इनोसेंट बनना जैसे इतने बेचारे हैं और इनकी लाइफ में कितने सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। यस, पैसे का एडवांटेज लेना, कुछ ऐसा करना जहां पर आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो जाए, बिकॉज ये किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो इमोशनल मैनिपुलेशन में इतने अच्छे हैं कि आपके किसी भी एक रिश्ते में दरार कैसे डालनी है, फूट कैसे डालनी है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट करना है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दे नो के डिवाइड एंड रूल वाला जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, कि ये इनका एक सबसे हिडन एजेंडा होता है कि अपनी तरफ खींच लो जितने लोगों को खींच सकते हो, ताकि ये आपको आइसोलेट कर सके।
अलग अलग तरीके से ये चीजें करते हैं। कई बार इनकी एक और आदत भी होती है जहां पर गॉसिप क्रिएट कर लो, तो पीठ पीछे जाकर कुछ चीजें ऐसी बोलेंगे, और जब आप इनको कन्फ्रंट करेंगे ये सीधा उसको डिनाई कर देंगे, बिकॉज ये कंपल्सिव लायर्स भी हो सकते हैं। अब जिस इंसान की एनर्जीज में ये सारी चीजें निकली हैं, डेफिनेटली ये दिखाती हैं कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनको झूठ बोलना इज लाइक मैटर ऑफ हैबिट। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। पकड़े गए तो सबसे ज्यादा रोना धोना चीखना चिल्लाना, किसी भी तरीके से एक झूठ को छुपाने के लिए 15 झूठ और बोल देना, ये इनकी एक आदत हो सकती है। एंड दैट इज वाई लोगों के सामने अपने आप को सच्चा पोर्ट्रे करना और आपके ऊपर सारे ब्लेम डाल देना, ये भी एक इस पर्सन के हिडन एजेंडाज में से कुछ है। अब जैसे कि गॉसिप करना, कुछ चीजें फेक न्यूज फैला देना, आपके किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा देना, ये सब होने के बाद जब आपके पास बहुत आपके पर्सन या किसी के साथ भी जिस रिश्ते में भी ये लड़ाई झगड़ा क्रिएट कराते हैं ना, तो फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके बड़ा सुलह कराने की कोशिश करेंगे या फिर कंसर्न दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड आप रियलाइज भी नहीं कर सकोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि वाओ ये तो मेरी साइड पे है, ये तो ये रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप ये नहीं जान पाते हो कि ये है इनका कोर नेचर, जो है मून की एनर्जीज। बहुत सारी चीजें ये अपने मन में भी रखते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें। आप देखो, वाओ, इसके नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें जो आप अपने मन में रखते हैं किसी ऐसे तरीके से, ताकि आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखें। देखो 2 कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं कि आप कभी इनकी रियल साइड देख ना सको, कभी ये आंखों के ऊपर की पट्टी निकाल ना सको, बिकॉज ये इनकी रियल साइड हो जाती है फिर एक्सपोज। आपको किसी ना किसी कंफ्यूजन सेल्फ डाउट में डाल देना, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देना, और ऐसी चीजें जब ये करते हैं धीरे धीरे उसका रिजल्ट भी देखते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया था बहुत क्लोजली आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग, ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि दिखाते हैं कि आपको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टडली आपने इनका एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है, जो यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बता रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है, क्योंकि इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ये कार्ड निकला है, और साथ में डेविल की एनर्जीज के साथ, कि ये चाहते हैं कि आपका जो समय अगर बहुत अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप हो, करियर हो, पैसे को लेकर हो, कि ये सारी चीजें चेंज हो जाएं, और उसको चेंज करने के लिए ये पीठ पीछे वार करने से नहीं हटते। इट इज वेरी सैड दैट बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जीज, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज वाले ये लोग हैं। और दैट इज वाई जब आप ऐसे कुछ लोगों को मिलते हो, कई बार सडनली आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती हैं। और कई बार जब आप ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करके कुछ लोगों के सामने इनकी रियलिटी लाने की भी कोशिश करते हो, लोग आपको बिलीव ही नहीं करते, बिकॉज ये इतने इमेज कॉन्शियस हैं कि अपनी इमेज को ऐसा बनाकर रखते हैं जैसे इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। सो यस, बहुत सारी अलग अलग चीजें इनके मन में चलती रहती है। देखो, फेक कंसर्न दिखाना और लोगों के सामने अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर लेना। डीप डाउन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव किस्म के पर्सन हो सकते हैं, इगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग, लेकिन छुपा कर रखने वाले बहुत सारे काम यहाँ पर देखो 2-3 कार्ड्स हमारे को बता रहे हैं। एक तो ये कार्ड है, इसमें अगर आप देखो तो इसने कवच कपड़ों के नीचे पहन के रखा है। ओके, मे बी कुछ हिडन स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग इस पर्सन की हो सकती हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं दी। और ऊपर से यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है, जो क्लियरली बताता है कि कुछ हिडन रखना। अगर इनके बहुत मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, तो इनके दिल में, दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि किससे कैसे धोखा देकर पैसे ले ली जाए, उनकी पीठ पीछे कोई ऐसे काम कर जाए। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पर्सनालिटीज को टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा स्विच किया है, क्योंकि ये आप देख सकते हो 2 कार्ड्स, ये 2 कार्ड्स को देख लो, या फिर आप ये दोनों कार्ड्स को देख लो। दोनों के दोनों कार्ड्स कितने कॉन्ट्रास्टिंग हैं। एक ही पर्सन के ये 2 साइड्स हो सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कई बार कि जेकिल एंड हाइड इन वन। आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, आपको एक ऐसी जगह पर स्टक कर देना, इनका मेन मोटिव है। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी तरीके के कोई चेंजेस लेकर आए हो, मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए हो, दे वांट यू बैक, वापस उसी एनर्जी में स्टक करना चाहते हैं जैसे आप पहले थे। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें क्रिएट करके लोगों को अपने साइड पर लेकर ये बहुत ही ज्यादा खुश भी रहते हैं।
एंड दिस इज व्हाट इनके हिडन एजेंडास हमेशा ही चलते रहते हैं। तो कई बार नेसेसरी हो जाता है कि ये जो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है ना, आपको एक कंफ्यूजन में, सेल्फ डाउट में डाल दो, या फिर लोगों को माइंड में आपके लिए इतने सारे डाउट क्रिएट कर दो कि लोग आपके ऊपर भरोसा कर ही ना सकें, आपके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट निकल जाए। आपके लिए हर चीज वो करना चाहते हैं जहां पर इनको सारा अटेंशन मिल सके। दे कैन नॉट टॉलरेट, ये बेयर नहीं कर सकते हैं कि आप इतने पॉजिटिव, हैप्पी गो लकी, लोगों के फेवरेट, हमेशा अगर आपसे लोग पूछ के कुछ करते रहे तो यहाँ पर ये चीज का इनको ऐसे लगता है कि ये तो बहुत साइडलाइन हो गए। ओके, एंड दिस इज समथिंग जो ये कभी भी बेयर नहीं कर सकते। ब्लेम गेम में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको कहा कि इनका दिमाग इतने शातिर तरीके से चलता है, बिकॉज आपके टूवर्ड्स इनसिक्योरिटी, बहुत सारी रिजेंटमेंट, जो भी चीजें आपने लाइफ में अपने अचीव करी हैं, वो इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें इस पर्सन को चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी क्वालिटीज इनकी हो सकती हैं, और ये कोई भी एक पर्सन हो सकते हैं, दैट इज वाई जब कभी आपको ऐसी एक फीलिंग किसी से आती है तो हम लोग देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या निकलेगी, बिकॉज ये अलग अलग तरीके के ऑब्स्टिकल्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये लोग आपकी लाइफ में जो भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नॉर्मली ना लोगों के नजरिए को, ना किसी और को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ ये चेंजेस अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। लेट्स सी तो यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, ऑलराइट, क्योंकि ऐसे कुछ लोग आपकी स्टेबिलिटी से जलते तो हैं, लेकिन कोई ऐसी भी चीजें होती हैं जहां पर किसी तरीके की कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जहां पर आप शायद अपने आप को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मे बी काफी लंबे समय से आप ना अपने आप को लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करते हो और आप सोचते रहते हो कि ये चीजें कौन कर रहा है, या ये गलत चीजें कौन किसको बता रहा है, पीठ पीछे कौन ये चीजें कर रहा है। सो दैट इज वाई इट इज नेसेसरी कि अपनी थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ा के रखना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये लोग आपकी स्टेबिलिटी से बहुत जलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। अब क्लियरली यहाँ पर गाइडेंस ये आ रही है कि ऐसे कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जितना हम इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, जितना ये हमारी लाइफ के बारे में चीजें जानते रहते हैं, हमारी वीकनेसेस को पहचानते रहते हैं, उतना ये हमारे को मैनिपुलेट कर सकते हैं या हमारे आसपास के लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे कुछ लोगों से अपना डिस्टेंस रखना, क्योंकि ये जितना आप इनसे दूर रहोगे उतना आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे। अब कई बार अगर हम सेम ही घर में रहते हैं और आपको पता है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ आपका इंटरेक्शन ऑन एंड ऑफ है, तो वहां पर अपनी एनर्जीज को डिटैच कर लो इमोशनली, बिकॉज ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे जो आपको हर्ट करेंगे, बिकॉज इनको आपकी वीकनेस पता है। सो क्रिएट द डिस्टेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार ऐसे लोगों के साथ अपने डिस्टेंस क्रिएट करो, बाउंड्रीज अपने लिए बनाकर रखो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल ओनली प्रोटेक्ट यू। ओके, सो चलिए देखें। वाओ, अब यहाँ पर निकला है टेम्परेंस का कार्ड। अब ये क्लियरली इस चीज को तो इंडिकेट करता है कि किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर में, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में प्लीज मत पड़े। आप इनके साथ जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो, कुछ भी अपनी साइड इनको बता लो, एक्सप्लेनेशन देते रहो, इनसे वैलिडेशन लेते रहो, दिस विल नॉट इवन वर्क फॉर यू। तो इसलिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव होकर अपना रिएक्शन देने की जगह पर साइलेंटली कट ऑफ योर एनर्जीज। इनके सामने जितना कम आप इनसे बात करोगे, जितना डिस्टेंस मेंटेन रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा है, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ के बैलेंस को भी खराब करेंगे, आपके रिश्तों के बैलेंस को खराब करेंगे, हर जगह पर ये चीजें आपके लिए खराब करेंगे। तो मेंटेन दैट बैलेंस, बिकॉज आपकी जो सक्सेस है आपके थॉट प्रोसेस के साथ कहीं ना कहीं क्लैश करेगी अगर इन लोगों के कहने में आ जाओगे या इनसे मैनिपुलेट हो जाओगे। सो डिटैच योर एनर्जीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जल्दबाजी में या किसी भी तरीके के इमोशनल उसमें आकर आप जब भी इनको कोई रिएक्शन दोगे, वो किसी ना किसी तरीके का पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल सकते हैं। ओके, सो दे आर वेरी गुड एट टर्निंग अराउंड थिंग्स। वाओ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है। नेक्स्ट आपकी गाइडेंस आ रही है इंट्यूशन। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, आपको ऑलरेडी ऐसी फीलिंग आती है इन लोगों से, देन आपको और भी सतर्क हो जाना चाहिए, बिकॉज ये कार्ड ये भी बताता है कि हर एक चीज आकर सामने इनके रख दो। TMI, टू मच इंफॉर्मेशन, स्टॉप शेयरिंग इंफॉर्मेशन इनके साथ।
हर एक चीज इनको बताना जरूरी नहीं है, हर एक सक्सेस आपको जो मिल रही है उसको वो बताना जरूरी नहीं है। बिकॉज ऐसे कुछ लोग होते हैं, आपने रियलाइज किया होगा कि कई बार हमारी लाइफ में हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है, तो हम इतनी इनोसेंटली एक अच्छी एनर्जी में आकर कुछ लोगों को बताते हैं, एंड देन सडनली वो चीजें रुक जाती हैं, वो चीजें होती ही नहीं। वो ना हम कहते हैं कि नजर लग गई। अब ऐसे लोगों की नजर वैसे ही इतनी खराब है, जैसे आप देख सकते हो डेविल की एनर्जीज में भी। सो दैट इज वाई टू मच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड। कुछ चीजें रिटेन करने की सोचो ना। कई आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं और बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है, विदाउट रियलाइजिंग कि आप किसी गलत इंसान के साथ ये चीजें शेयर कर रहे हो। वो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं अपने हर एक चाल को लेकर, तो आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत नेसेसरी है। ओके। और यहाँ पर चीजें, यस, ये चीजें जितना आप कम इन लोगों को दिखाएं उतना बेटर है। चलिए देखते हैं और कौन सी गाइडेंस आ रही है यहाँ पर। ओके। अब यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करता है कि इनको चेज करना बंद कर दो। स्टॉप चेजिंग देम। अगर ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या फिर किसी के साथ जहां पर आप बहुत लंबे समय से इनके पीछे पीछे आते रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप। ये वाली एनर्जी में चले जाओ, अपनी एनर्जीज को वहीं पर रोक दो, क्योंकि जितना आप इनको चेज करोगे उतना इमोशनली आपको मैनिपुलेट करेंगे। ओके। सो प्लीज लर्न टू रिकॉग्नाइज सच पीपल। कई बार ना हमारे को ऐसा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि ओ हमने इनके साथ ऐसे किया, बिकॉज इनकी जो आदत है, ये इतने शुगर स्वीट, इतने अच्छे बनेंगे फेस पर कि आपका जो दिल है वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड ना कहीं कहीं आपके अंदर का भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जहां आपका माइंड आपको कहता है कि बी केयरफुल, लेकिन आपका दिल कहता है नहीं यार ये तो बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे कैसे सोच सकते हैं। या फिर ये इतना करीबी कोई रिश्ता हो सकता है जहां पर आपके इमेजिनेशन के बाहर चीजें हो सकती हैं कि नॉट दिस पर्सन, हाउ कैन दिस पर्सन बी लाइक दिस। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन प्लीज अपनी एनर्जीज को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, इनको चेज करना छोड़ दो, बिकॉज इनके पीछे कहीं से कोई ना कोई तरीके का इनका प्लान हमेशा तैयार रहता है। ओके। ऑल राइट। अब देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स निकला है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी तरीके की सेलिब्रेशन कुछ भी अगर आ रही है, कोई भी ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, कोई भी हैप्पी न्यूज जो है, डोंट शेयर इट विद द सेम एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म। अगर उनके साथ कुछ शेयर करना ही है, उसको थोड़ा सा टोन डाउन करके शेयर करो। ओके। जरा बहुत ज्यादा ये मत बताओ कि आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें चल रही है, बिकॉज इनको ऑब्जर्व करो, इनके पैटर्न को ऑब्जर्व करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पर निकला है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना अपनी लाइफ का वो कंट्रोल खो देते हैं, बिकॉज ये लोगों को हम मैनिपुलेट करने देते हैं हर चीज को। ओके। गेट दैट कंट्रोल बैक। अपने माइंड के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी लाइफ पर जितना आप कंट्रोल रख सकते हो करो। अपने नजरिए को बदलना सोचो, बदल के सोचो जो भी है। सो दैट इज वाई थोड़ा सा अवेयरनेस अगर अपनी बढ़ाओगे, आप देखेंगे कि आपने अपना समय खुद ही बदल लेना है। ये जो आपके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून से गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, आप उस चीज को ही रिवर्स कर दोगे। ये कार्मिक पैटर्न को आप एंड कर सकते हो। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और ऐसे लोगों से ना ये रिवेंज वगैरह सोचा कि चलो लड़ाई झगड़े में पड़ जाओ कि अब मैं रिवेंज लूंगा या मैं रिवेंज लूंगी, प्लीज अपनी एनर्जीज को लोअर मत करो, क्योंकि जितना इनके साथ आप इंटरेक्ट करोगे उतनी अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी को लो करोगे। ओके। सो यहाँ पर वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके। सबसे बड़ी गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, प्लीज अपने पैसों को बचा कर रखो। ओके। ऐसे लोगों के साथ मैनिपुलेट मत हो जाओ, क्योंकि ये लोग आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो नीचे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, वाओ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये किसी भी तरीके से इमोशंस में आकर आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे ले सकते हैं। इन द पास्ट भी लिए हैं, एक बार आपने ऑलरेडी देख लिया अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल एंड डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद देम। और किसी भी तरीके से कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, कई बार ऐसे होता है कि हमारे खुद के ही फैमिली के कुछ लोग अच्छी अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जाकर कुछ पैसों को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड दे मेक यू बिलीव के ये आपके बेस्ट इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, लेकिन आप देख सकते
सकते हो कि इनके हिडन एजेंडाज, इनके शातिर इरादे अलग अलग तरीके से क्या हो सकते हैं। ओके, तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे उनको थोड़ा सा सतर्क होना नेसेसरी है। अलग अलग तरीके के इनके इंटेंशंस मैंने बताया, इनका बिहेवियर पैटर्न बताया, कौन सी चीजें ये आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं मैंने आपको वो भी बताया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो गाइडेंस, ये गाइडेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट कर सकोगे। इन्होंने जो लोगों को बोलकर वो चीजें करनी है वो तो है ही, लेकिन जितना हम रिएक्ट करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं ये हमारे को और गलत भी दिखाएंगे। इट इज टू बैड, जस्ट रिटेन अपनी खुद की एनर्जीज, रियल सेल्फ आपका जो है उसको रिकॉग्नाइज करो। ऐसे लोगों से जितना डिस्टेंस मेंटेन करके बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हो प्लीज करो। ओके, मैंने हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, सही पाथ पर चलो, स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करो, कुछ मेडिटेशंस करो ताकि अपने कॉन्फिडेंस को आप बरकरार रखो, अपने एक्शंस, अपने गोल्स को बस मेन फोकस अपना बनाकर रखो और उसके टुवर्ड्स वर्क करो। और जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए ना वो बहुत जल्दी अचीव होंगी। इनको चेंज करने के बारे में मत सोचो कि ये होपफुल मत हो जाओ कि ये एक दिन आपके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। अगर ये नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक, सैडिस्टिक, नेगेटिव काइंड ऑफ लोग हैं, इनका चेंज होना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां और प्रोस्पेरिटी। जितने भी कोई नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, सब के सब आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, टैरो एंड को जर्नी में भी मेरा साथ देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुझे थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।